बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने 6th क्लास केपीके मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 11 अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लास 6 केपीके न्यू कोर्स मैथमेटिक्स एमसीक्यूज यूनिट नंबर 11। इस यूनिट की आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द इंफॉर्मेशन ऑफ विच दीज ग्राफ्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जिस मालूमात की बुनियाद पर यानी जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ग्राफ बनाए जाते हैं उसी क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ग्राफ किसे कहा जाता है या ग्राफ किसे कहते हैं। ग्राफ हमारे साथ एक डायग्राम की शक्ल है जिसकी जरिए हम मालूमात को यानी इंफॉर्मेशन को लाइंस या सिंबल्स की मदद से दिखाते हैं। यानी ये तरीका हमें मालूमात को जल्दी और आसानी से समझने में मदद देता है। ग्राफ की अकसाम है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डेटा। यानी जिस इंफॉर्मेशन से ग्राफ तैयार की जाते हैं उसे डेटा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, डेटा हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के होता है। एक होता है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा होता है कंटिन्यू डेटा और तीसरा होता है ग्रुप डेटा और चौथा होता है अनग्रुप डेटा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू आर मोर रिलेटेड कैटेगरीज ऑफ डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन आ। इस सवाल में कहते हैं कि दो या ज्यादा कैटेगरीज की डेटा को किस में जाहिर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मल्टीपल बार ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यानी दो या ज़्यादा कैटेगरीज की डेटा को एक मल्टीपल बार ग्राफ में जाहिर किया जाता है। मल्टीपल बार ग्राफ को ग्रुप बार चार्ट भी कहा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ है मल्टीपल बार चार्ट या ग्राफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप जो हॉरिजेंटल लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी साइड पे जो वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे साथ सारा डेटा इसमें मौजूद है। तो इस ग्राफ को कहा जाता है मल्टीपल बार ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाई ग्राफ की मरकजी यानी सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ किसकी इक्वल होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 360 डिग्री। पाई ग्राफ की तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री की बराबर होता है। पाई ग्राफ एक दायरे की शक्ल में होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये हमारे साथ पाई ग्राफ है, एक सर्कल की फॉर्म में है। फुटबॉल 25%, क्रिकेट 17%, बैडमिंटन 12%, हॉकी 5%, अदर 41%। तो ये हमारे साथ कुछ डेटा है जिसको एक्सपेंड किया गया है। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं यानी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। चूँकि मुकम्मल दायरा 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, तो इसलिए पाई ग्राफ में तमाम सेंट्रल एंगल्स का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ दीज शोज डिस्क्रीट डेटा। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्क्रीट डेटा को जाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्क्रीट डेटा को डिफाइन कर लेते हैं कि डिस्क्रीट डेटा किसे कहते हैं। ये वो डेटा होता है जिसे काउंट किया जा सकता है और ये होल नंबर में आता है। प्यारे दोस्तों, इस डेटा में यानी डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन की फॉर्म में जो डिजिट्स होते हैं वो नहीं आते। मिसाल के तौर पर किसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद या टोकरी में एप्पल्स की तादाद वगैरह, ये हमारे साथ डिस्क्रीट डेटा को शो कर रहा है। इस डेटा को छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, जैसे 3.5 स्टूडेंट या 2.8 कुर्सियाँ। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ रूम्स इन होटल। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर
ऑप्शन ए, बी और डी को देखा जाए तो ये हमारे साथ कंटिन्यूस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मूड ऑफ डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये डेटा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ डेटा यहाँ पर मौजूद है। इस डेटा में मूड कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम मूड को डिफाइन कर लेते हैं कि मूड किसे कहते हैं। मूड ये वो आदत होता है या नंबर होता है जो किसी डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है, या एक नंबर कई बार रिपीट हुआ हो, या ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा दोहराया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो 9 वन टाइम है, 10 वन टाइम, 12 हमारे साथ वन टाइम, 13 हमारे साथ 3 टाइम रिपीट हुआ है, 15 2 टाइम, 16 वन टाइम। तो यहाँ पर 13 हमारे साथ मूड होगा क्योंकि ये हमारे साथ कई बार रिपीट हुआ है। तो इस लिहाज से इस डेटा में जो मूड हमारे साथ होगा वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा इज व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो गिवन डेटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इनमें से हमारे साथ मीडियन कौन सा नंबर होगा। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मीडियन को डिफाइन कर लेते हैं कि मीडियन किसे कहा जाता है। मीडियन हमारे साथ वो दरमियानी अदद होता है जो किसी डेटा को छोटे से बड़ी तरतीब देने के बाद यानी दरमियान में आता है, इसको मीडियन कहा जाता है। अगर गिवन डेटा यानी यहाँ पर जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ ओड हो तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ये डेटा जो है हमारे साथ इवन नंबर में है, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे साथ इवन नंबर है। तो इसके लिए अलग रूल है। अगर गिवन डेटा यानी ये डेटा अगर आपके साथ ऑड नंबर में हो तो फिर ये वेरी सिंपल है कि दरमियान में आने वाला नंबर हमारे साथ मीडियन होगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3, तो 1 2 3 ये हमारे साथ यानी जो डेटा है ये ऑड नंबर में है, तो इसकी बीच में 2 जो है ये हमारे साथ मीडियन होगा। तो ऑड नंबर की लिए यही रूल है, जो मीडियन में दरमियान में जो नंबर होगा वो हमारे साथ मीडियन होगा। और अगर गिवन डेटा आपके पास इवन में हो तो दरमियान में दो नंबर्स को जमा करके फिर 2 पे तकसीम करें, वही हमारा मीडियन होगा। जैसे कि मिसाल आपके सामने है, ये हमारे साथ इवन नंबर है, तो यहाँ पर डेटा हमारे साथ इवन नंबर में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे साथ इवन नंबर है। तो यहाँ पर 4 नंबर इस साइड पे, 4 नंबर इस साइड पे, तो बीच में हमारे साथ इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 90, और 90 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 45। तो यहाँ पर इस डेटा में जो मीडियन होगा वो होगा हमारे साथ 45। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If a pie chart has 4 equal parts, what percentage does each parts represent? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर किसी पाई चार्ट में 4 बराबर हिस्से हो तो हर हिस्सा कितनी फीसद के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 25%, क्योंकि पाई चार्ट का मुकम्मल सर्कल 100% होता है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और अगर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर हिस्सा 25% के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। और इस 25% में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पाई चार्ट का मुकम्मल सर्कल 100% होता है, और अगर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हर हिस्सा 25% के बराबर होगा प्यारे दोस्तों। और इस 25% में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो एंगल 90 डिग्री का होगा। यानी अगर पाई चार्ट में 4 बराबर हिस्से हो तो हर एक हिस्सा जो है वो 25% का बराबर है, और इसमें हर एक एंगल जो है जो होगा वो हमारे साथ 90 डिग्री होगा। तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What does the mood of a data set represent? इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी भी डेटा सेट में मूड क्या जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू।
क्योंकि मूड ये वो नंबर होता है जो किसी दी गए डेटा में सबसे ज़्यादा बार ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चों की नंबर किसी भी पेपर में 15 है यानी 15 नंबर है, तो 15 इस डेटा का मूड होगा। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।